मुश्ताक खान और सुनील पॉल बॉलीवुड टीवी की दो बड़ी हस्तियां। दोनों के साथ जो हुआ उसने सीधे सीधे यूपी पुलिस को चैलेंज कर डाला। यूपी में नया फिरौती गैंग एक्टिव हुआ है, जिसके टारगेट पर वो एक्टर, वो कॉमेडियन हैं जिनकी पब्लिक के बीच सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जो स्टेज शो इवेंट की जान होते हैं। और इसी का शिकार मुश्ताक खान और सुनील पाल हो गए हैं। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल। 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूं। सुनील पाल को इवेंट के लिए बुलाया, मुश्ताक खान को भी इवेंट के लिए कांटेक्ट किया। सुनील पाल को एडवांस दिया, मुश्ताक खान को भी टोकन मनी दी गई। सुनील पाल इवेंट के लिए मेरठ आए, मुश्ताक खान इवेंट के लिए बिजनौर आए और दोनों किडनैप हो गए। किडनैपिंग की, फ्रॉड की, फिरौती की एकदम नई स्क्रिप्ट आई है, एकदम नया फंडा शुरू हुआ है। टारगेट पर बॉलीवुड है, कॉमेडियन है। अब फ्रॉड के लिए, किडनैप करने के लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिसको किडनैप करना है उसको खुद लोकेशन पर बुलाया जा रहा है। 2 दिसंबर को यूपी के मेरठ में कॉमेडियन सुनील पाल किडनैप हुए। किडनैपर्स ने 8 लाख रुपए फिरौती मिलने के बाद छोड़ा। 20 नवंबर को यूपी के बिजनौर से कॉमेडियन मुश्ताक खान को किडनैप किया गया। 2 लाख रुपए फिरौती मिलने के बाद उन्हें छोड़ा गया। आपकी दुआ और आपका प्यार मेरे साथ था, है और हमेशा रहेगा। 2 तारीख को किडनैपिंग हुई थी दिल्ली से, और दिल्ली के बॉर्डर मेरठ की तरफ से, और बाकी में बातें आगे बताते हैं। ठीक, एक कॉमेडियन, एक एक्टर, दोनों मुंबई में रहते हैं। दोनों अपनी एक्टिंग से लोगों को खूब हंसाते भी हैं। बड़े पर्दे पर दोनों को लोग काफी पसंद भी करते हैं। स्टेज शो इवेंट में काफी डिमांड भी रहती है, लेकिन इस बार इनकी एक्टिंग की दीवानगी दोनों पर भारी पड़ गई। दोनों की किडनैपिंग भी एक ही जगह पर हुई, एक ही तरीके से हुई, और दोनों को किडनैपर्स ने तब छोड़ा जब उनकी डिमांड पूरी हुई। कॉमेडियन सुनील पाल और साथ ही कॉमेडियन मुश्ताक खान की किडनैपिंग की कहानी लगभग एक जैसी है। दोनों ने ही पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उन्हें मुंबई में एक इवेंट कराने के लिए कॉल आया, जिसके बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर एक गाड़ी पहले से खड़ी हुई थी, उस गाड़ी में बैठकर उन्हें इवेंट के नाम पर मेरठ ले जाया गया। मेरठ में ले जाने के बाद सुनील पाल ने अपनी शिकायत में बताया कि उनको किडनैपर से किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उनके दोस्तों से पैसा मंगवाया और फिर एक ज्वेलरी शोरूम पर जाकर सुनील पाल के दोस्तों से सीधा ज्वेलरी शोरूम के जो मालिक थे उनके अकाउंट में पैसा डलवाया और ज्वेलरी खरीद ली। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और जाते समय 20,000 रुपए भी दिए ताकि वो वापस अपने घर लौट जाएं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, कॉमेडियन मुश्ताक खान ने भी अपनी शिकायत के अंदर ये जानकारी दी है कि मुश्ताक खान 20 नवंबर को इसी तरीके से एक इवेंट कंपनी ने उन्हें बुलाया कि एक इवेंट बिजनौर में कराना है। एक गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी में बैठकर वो सीधा मेरठ की तरफ पहुंचे और मेरठ में पहुंचने के बाद जब वो बिजनौर की तरफ जाने लगे तभी उनको किडनैप कर लिया गया। सबसे पहले बात कॉमेडियन सुनील पाल की, कैसे वो यूपी पहुंचे, कैसे सुनील पाल किडनैप हुए, फिरौती कैसे दी गई, फिरौती की रकम से किडनैपर ने क्या किया, किडनैपिंग के इस पूरे केस में मेरठ के 2 ज्वेलर्स का नाम कैसे जुड़ रहा है, इसे समझिए। यह ऐसा केस है जिसे बिना ग्राउंड पर जाकर तहकीकात किए ये समझ में नहीं आ सकता। इसलिए हमारी टीम के सदस्य हिमा अग्रवाल और अभय पराशर ने ग्राउंड पर जाकर पूरी जांच की। नमस्कार, सत श्री अकाल। सुनील पाल मेरठ आए तो थे एक इवेंट में शामिल होने, लेकिन वो इवेंट में नहीं पहुंचे, उल्टे उनके बैंक अकाउंट से पैसे खाली हो गए। किडनैप होने के बाद सुनील पाल और किडनैपर्स के बीच फिरौती की रकम पर मोलभाव शुरू हुआ। किडनैपर्स सुनील पाल को छोड़ने के लिए बदले में 20 लाख रुपए मांग रहे थे। आखिर में 10 लाख रुपए में डील फाइनल हुई। सुनील पाल ने 8 लाख रुपए देकर अपनी जान बचाई। अभी तक जितनी भी क्रिया प्रक्रिया हो रही है उसमें ये बराबर हमारे साथ है, और इन्हीं के अकाउंट से 4 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे सुनील जी को, क्योंकि सुनील जी ने इनसे सबसे पहले कहा कि आप मुझे कुछ पैसे भेजिए। कहाँ रहते हैं ये? पूरे ये साथ में ही रहते हैं, सैंटा क्रूज में ही रहते हैं और खास मित्र हैं सुनील जी के। कॉमेडियन सुनील पाल की किडनैपिंग मामले में एक नया मोड़ आ गया है। असल में सुनील पाल ने ये शिकायत की, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की कि सुनील पाल किसी इवेंट के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्हें गाड़ी ने पिक किया और उसके बाद मेरठ में उनकी किडनैपिंग कर ली गई।
किसी तरीके से तकरीबन 8 लाख रुपए के आसपास देकर वो किडनैपर्स के चंगुल से बचे, ऐसा उन्होंने शिकायत में बताया। लेकिन इस पूरे मामले में मोड़ तब आया जब मेरठ में ही एक ज्वेलरी की दुकान है मेरठ इलाके में, और यहां पर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें यह देखा गया कि 2 किडनैपर्स जो हैं वो कस्टमर बनकर इस दुकान में पहुंचते हैं। दुकान में पहुंचने के बाद यहां पर वो शॉपिंग करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं और पैसा जो है वो अलग अलग अकाउंट से सुनील पाल के जानकारों के जरिए सीधा जो ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। 1,80,000 रुपए की ज्वेलरी खरीदी जाती है। लेकिन उसके बाद जब जो ज्वेलर्स हैं उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो ये परेशान होते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और मेरठ पुलिस को शिकायत देते हैं कि इनका अकाउंट फ्रीज हो गया है। इसके बाद मेरठ पुलिस मुंबई पुलिस से संपर्क करती है, तब पता लगता है कि सुनील पाल किडनैपिंग पूरे मामले के अंदर ये एक एफआईआर दर्ज हुई है और उसी क्रम में ये इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। सुनील पाल से जो फिरौती की रकम मांगी गई वो इसी ज्वेलर्स के अकाउंट में किडनैपर्स ने मंगवाई और पैसे के बदले गहने खरीद कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, दुकानदार से पक्का बिल भी लिया। ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी में कैद काउंटर के सामने ब्लैक और मरून रंग के जैकेट पहने बैठे ये वो किडनैपर्स हैं जिन्होंने सुनील पाल से फिरौती मांगी, फिर उसी पैसे से ज्वेलरी खरीदी। राधेलाल राम अवतार ज्वेलर्स के अकाउंट में 4 बार में 2,30,000 रुपए मुंबई से ट्रांसफर किया गया। 3 बार 50,000 और 1 बार 80,000। सुनील पाल से लिए गए फिरौती के पैसे से किडनैपर्स ने राधेलाल राम अवतार ज्वेलर्स से 2 सोने के सिक्के और चेन खरीदे। पूरे पैसे मिलने के बाद किडनैपर्स ने सुनील पाल को छोड़ा। मेरठ में कॉमेडियन सुनील पाल को किडनैप किया गया था। इसका खुलासा तब हुआ जब मुंबई पुलिस ने जिस बैंक अकाउंट में फिरौती का पैसा ट्रांसफर किया गया था उसे फ्रीज कर दिया और ये अकाउंट राधेलाल राम अवतार ज्वेलर्स का था। तो जी आम कस्टमर आता है इसी तरीके से आए थे, हमारे पास सामान पसंद करा, ऑनलाइन ट्रांसफर कराया, उन्होंने सामान लेके गए, हम पक्का बिल काट के दिया। कोई कस्टमर सारे जान पहचान के नहीं आते हैं, अनजान कस्टमर्स भी आते हैं, शॉप हर तरह के आते हैं। फिर जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है तो डाउटफुल खत्म हो जाता है मामला। बिल्कुल कैश हो तो डाउट करने की गुंजाइश रहती है। हमारा अमाउंट फिलहाल फ्रीज हुआ हुआ है बैंक में, जो अकाउंट तो हमारे अनफ्रीज हो चुके हैं, लेकिन जो अमाउंट ट्रांसफर किया था वो हमारा फ्रीज हो चुका है फिलहाल। ऑडियो को लेकर किया जा रहा दावा कितना सच है या फिर ये फेक ऑडियो क्लिप है, अब इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। हालांकि सुनील पाल की पत्नी सरिता सुनील पाल इसे फेक और एडिटेड ऑडियो क्लिप होने का दावा कर रही है। हमारे साथ कॉमेडियन सुनील पाल की पत्नी सरिता सुनील पाल मौजूद हैं। आप थाने आई हैं मेरठ में, एफआईआर आप लोगों ने दर्ज कराई है, क्या कह रही है पुलिस इस पूरे मामले के अंदर? पुलिस का बहुत सहकार्य है। यहाँ मेरठ में भी पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है और हमें पूरी सहायता प्रदान की जा रही है और इसी केस के सिलसिले में मैं यहाँ आगे पहुँची हूँ। आगे जो भी कार्रवाई हो रही है आप लोगों तक पहुँचेगी। फिलहाल मैं एसएसपी साहब से मिलने जा रही हूँ जो खुद इसको पूरी तरह हैंडल कर रहे हैं। इस पूरे केस के अंदर जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, उन्होंने बताया कि इवेंट के बहाने उन्हें बुलाया गया, उसके बाद उनकी किडनैपिंग की गई। अब इस पूरे मामले में एक ऑडियो निकलकर सामने आया है, उस ऑडियो के बारे में क्या आपको जानकारी मिलेगी। फिलहाल इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं एसएसपी जी से मिलने जा रही हूँ। यूपी के मेरठ पुलिस न सिर्फ सुनील पाल अपहरण केस की जांच कर रही है बल्कि बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान किडनैपिंग केस की भी जांच में जुट गई है। मुश्ताक खान को भी सुनील पाल की तरह यूपी के बिजनौर में एक इवेंट में बुलाया गया, फिर बंधक बना लिया गया और फिर 2 लाख रुपए वसूलने के बाद छोड़ा गया। इसी तरीके का मामला नवंबर का है, जो एक दूसरे कलाकार हैं, वो भी कॉमेडी करते हैं, उनको भी सेम इसी तरीके से किडनैप कर लिया गया। उन्होंने एक मुंबई में एफआईआर कराई है और बिजनौर के अंदर उन्होंने बताया कि उन्हें बिजनौर में रखा गया, जिसमें बिजनौर पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। सिमिलर क्या आप लोगों को लग रहा है कि वाकई में कोई ऐसा गैंग है जो सिमिलर इसी तरीके से हास्य कलाकारों को इवेंट के बहाने बुलाता है और फिर किडनैपिंग कर रहा है? देखिए, जैसे बताया कि वहाँ पे बिजनौर में भी एक एफआईआर पंजीकृत की गई है, वहाँ पे भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अब दोनों ही जांचों में जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे, अभी इसमें कौन सा गैंग इसमें इन्वॉल्व है, कैसे ये लोग करते हैं, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसा भी इसमें निकल के आएगा आप लोग को जल्दी अवगत कराया जाएगा। 20 नवंबर को मुश्ताक खान मुंबई से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें एक गाड़ी में बैठाया गया, ये कहकर कि इवेंट वाली जगह पर यही कार जाएगी, लेकिन मेरठ पहुंचते ही उनकी गाड़ी बदल दी गई और उन्हें किडनैप कर लिया गया।
मुंबई से 2 लाख रुपए ऑनलाइन एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाया गया, उससे शॉपिंग की गई। इसके बाद मुश्ताक खान को छोड़ा गया। एक्टर मुश्ताक खान जी के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने एक शिकायत दर्ज कराई कि 15 तारीख को उनके पास एक व्यक्ति जिसने अपना नाम राहुल बताया और निवास स्थान मेरठ बताया, उसकी तरफ से एक कॉल आई और एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया। इस संबंध में उन्हें एडवांस पेमेंट भेजी गई और फ्लाइट की टिकट्स भेजी गई, जिस पर वो बॉम्बे से दिल्ली फ्लाइट से 20 नवंबर को आए और उसके बाद वहाँ पर एक वाहन पहले से मौजूद था जो उन्हें मेरठ तक लेकर आया। वहाँ पर उन्हें एक दूसरे वाहन में जो है आने को कहा गया, जिसके विषय में बताया गया कि वह उन्हें इवेंट वाले स्थान पर लेकर जाएगी। उसमें फिर कुछ दूर आगे चलकर 2 व्यक्ति और जो है वहाँ पर बैठे, उन्होंने इन्हें इलीगली डिटेन किया और एक अज्ञात स्थान पर लाए, जहाँ पर उनसे उनका मोबाइल फ़ोन और बाकी डिटेल्स ले ली गई। मुश्ताक खान को एक घर में करीब 12 घंटे तक कैद रखा गया। मुश्ताक खान को जहां कैद रखा गया वहां एक मस्जिद थी। मुश्ताक खान जब अपहरणकर्ताओं के कैद से छूटकर भागे तो सबसे पहले उन्हें मस्जिद दिखाई दी जिस पर बिजनौर लिखा हुआ था। कॉमेडियन सुनील पाल हो या फिर एक्टर मुश्ताक खान, दोनों सुरक्षित हैं, अपने घर पर है, मुंबई में है, लेकिन अब यूपी पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। कॉमेडियन और एक्टर को किडनैप करके यूपी को बदनाम करने वालों की तलाश तेज हो गई है। पूरे केस को सुलझाने के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई है। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें लवी उर्फ सुशांत और अर्जुन कर्णवाल नाम के 2 लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। लवी फाइनेंस का काम करता है, वहीं अर्जुन दुकान चलाता है। लवी 2017 में भी जेल जा चुका है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है, चाहे सुनील पाल वाला केस हो मेरठ में या फिर बिजनौर वाला केस हो, दोनों जगह कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। क्या सिमिलर गैंग है? क्या इस तरीके से किडनैपर्स इवेंट के बहाने कॉमेडियन को बुलाकर यहां पर किडनैप करते हैं या फिर मांजरा कोई और है? इन पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद इन दोनों ही किडनैपिंग की असलियत सामने आ पाएगी। कैमरामैन अमित ठाकुर और सहयोगी हिमा अग्रवाल के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, मेरठ।